अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है। कहीं मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ तो वो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो इसी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड डेट में देखते हैं। ये एक छोटा सा पोर्टफोलियो हम लोग ने उठाया है। इसमें अलग-अलग जगह लोगों के पैसे लग रहे हैं। आपसे जब म्यूचुअल फंड कंपनीज़ पैसे लेती हैं, अब यहाँ पे डेट का एग्ज़ाम्पल लिया है, तो डेट में आपसे ₹100 लेट अस सपोज़ लिए, तो वो उन्होंने जगह-जगह बिखेर के लगाए। अब कितना परसेंटेज चांस है कि मेरा सारा पैसा वो म्यूचुअल फंड कंपनी डुबो दे और आपको ये बोले कि भई आपका तो ₹100 ₹0 हो गया। तो हम लोग देखते हैं, देखिए करीब-करीब 4% पैसा इन्होंने भारती एयरटेल को दे रखा है। आपका 4% पैसा तब डूबेगा जब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो वॉइस में है एयरटेल, एयरटेल डूब जाए और वो ये पैसा ना चुका पाए बिल्कुल भी। देखिए भारतीय एयरटेल भी अगर डूबेगी तो सबसे पहले पैसा डेट को मिलता है, इक्विटी होल्डर्स को बाद में मिलता है। पहले ये 4% पैसा डूबेगा, उसके बाद उन लोगों को मिलेगा, तो भारती को पूरा खत्म होना पड़ेगा, तब जाके आपका सिर्फ 4% डूबेगा, पूरा नहीं डूबेगा। अभी आपका पूरा ₹100 किस तरह से डूबेगा देखते हैं। अदानी को इन्होंने 3.25% दे रखा है, तो अदानी के पूरे ग्रुप को, जो अदानी रेल इंफ्रा है उसके पूरे ग्रुप को खत्म होना पड़ेगा, तब आपका ये 3.25% पैसा डूबेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को इन्होंने 2.98 करीब 3% पैसा दे रखा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उसकी बैकिंग पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। उत्तर प्रदेश सरकार डूब जाए, वो पैसा नहीं दे पाए, तब जाके आपका 3% पैसा डूबेगा। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे हीरो सोलर, टाटा मोटर्स, पिरामल और जगह-जगह इन्होंने पैसा दे रखा है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन भी है और आपको ये समझना भी है कि आपके ₹100 को डूबने के लिए एक बहुत बड़े भारत के तबके को खत्म होना पड़ेगा, तब जाके आपका ₹100 डूबेगा। ये सोसाइटी नहीं है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे आपके फंड्स कई गुना ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो अगर कहीं पे कुछ डूबता भी है, 1 आध % डूबेगा, लेकिन आपका ₹100 पूरा डूब जाए, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसी सीरीज में हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसा सेफ है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग ने एक छोटा सा पोर्टफोलियो लिया है एक किसी फंड का, आईसीआईसी बैंक में 9% पैसा लगा हुआ है, एसबीआई में 8% पैसा लगा हुआ है। अब मेरा 100 में से ₹8 तब डूबेगा जब एसबीआई की सारी ब्रांचेस खत्म हो जाएं, एसबीआई के शेयर के भाव 0 हो जाएं, तब मेरा 8% पैसा डूबेगा। देखिए इक्विटी की जो रिटर्न्स है मार्केट के हिसाब से जो ऊपर नीचे होती है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि क्या मेरा सारा पैसा डूब सकता है। तो 8% को डूबने के लिए एसबीआई की सारी ब्रांचेस को डूबना पड़ेगा। एनटीपीसी, इन्फोसिस, अब देखिए 6% पैसा इन्फोसिस में लगा हुआ है, तो इन्फोसिस की सारी ब्रांचेस को सबको खत्म होने के बाद मेरा 6% पैसा डूबेगा। इसी तरह से एचडीएफसी, आईटीसी, इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, देखिए बहुत सारी जगह पैसा लगा हुआ है टुकड़ों टुकड़ों में। इक्विटी में हो सकता है कि आप डायरेक्टली एक शेयर में लगाते हैं, वहां पे पैसा सेफ ना हो, लेकिन यहां पर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में कई गुना ज्यादा सेफ है। एवरी परसेंटेज इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर वेल्थ क्रिएशन। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1 या 2% से ही, कहीं पे अगर मैंने 6% पे ग्रोथ हो रही है और एक एक परसेंट 2% करके दूसरी जगह मैं देखूंगा, तो एक जगह मेरा पैसा सिर्फ 60 लाख रुपए बढ़ा और दूसरी जगह वही पैसा, उतना ही पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन वहां पे करीब करीब 5 करोड़ रुपए हो गया। हर 1 या 2%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ। सारा डेट में तो नहीं लगा रहा, सारा इक्विटी में तो नहीं लगा रहा। लॉन्ग रन में इक्विटीज की रिटर्न ज़्यादा आती हैं, मुझे ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे मेरी लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते और उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते और हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा मैं देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक ऑप्शन देता हूँ कि मैं आज ₹100 आपको देता हूँ। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि मैं आज से 7 दिन बाद जब हम लोग मिलेंगे तो मैं 100 की जगह ₹101 आपको दूंगा। आप कौन सा वाला चूज करेंगे? मोस्टली लोग, जो हम लोग को आंसर्स आए थे, वो ये बोले कि हम लोग ₹100 चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपने ₹100 चूज किए और 7 दिन के बाद अगर ₹101 नहीं चूज किए, तो आपने एक बहुत रैशनल डिसीजन नहीं लिया। बिकॉज अगर ₹100 ₹101 हो जाते हैं 7 दिन के बाद, तो उसका जो ब्याज होता है वो 52% की गणित का होता है। अगर आपने ₹101 मिल रहे हैं आपको 7 दिन के बाद, तो 52% की रिटर्न्स को आपने छोड़ दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये एक स्लाइड मेरे को बहुत अच्छी लगती है। देखिए, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, सक्सेस टेक्स टाइम एंड इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम। वारन बफेट ने 11 साल की उम्र में पहला शेयर लिया था। उनको बिलीनियर बनने में जब वो 30 साल के थे तब वो मिलीनियर बने थे। मतलब करीब करीब 19 साल उनको मिलीनियर बनने में लग गए थे। और 56 साल की उम्र में 56 ईयर्स की एज में जाके वो बिलीनियर बने थे। 11 साल से 56 साल, 45 साल उनको बिलीनियर बनने में लगे थे। तो एवरी गुड थिंग्स टेक्स टाइम। आजकल हम लोग ये सोचते हैं, अगर कोई भी ये सोचता है कि ओवरनाइट ही मैं मिलीनियर या बिलीनियर बन जाऊं और मेरा पैसा रातों रात और तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। अच्छे से अच्छे वॉरेन बफेट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम्स। उनको भी वक्त लगा था। तो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए और समय देना ही पड़ता है।